ये मेरी जमीन या दुनिया को मैंने कहा get down on your knees। मैं जलालुद्दीन दवा दे हकीम किसे न मरहम तू बस निकालेगा चीख। मैं जलालुद्दीन किंग ऑफ द लीग या सालों साल की है भागम भाग घूमी दुनिया जैसे चारों धाम सर पे ताज तो मैं काटू हाथ मेरा नाम याद रहे सालों साल। मैं हिट मेकर फेकू हे मेकर्स गर्मी बढ़े ये ना मई वेदर करो ज्यादा यू शुड से लेसर मेरे बालों का एक अलग फैन बेस है कि हाँ जब ब्रेड्स होते हैं या फिर कि ग्रेविटी के बाल बहुत हेल्दी है। लड़कियां बोलती कि अरे हम लोग से अच्छे बाल ग्रेविटी के। बोला अच्छा ये चीज़ पे भी लोग ट्रिप मार रहे हैं गानों के बदले ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। मुझे बचपन में एक्ट भी करना था। फिर एक बार एक टीचर ने मुझे बोल दिया कि तुम अगर एक्ट करोगे तो तुम विलन या फिर कॉमेडियन बन सकते हो। बोला अच्छा शक्ल की औकात बता दी उन्होंने तो। ये मेरी जमीन या दुनिया को मैंने कहा get down on your knees। मैं जलालुद्दीन दवा दे हकीम किसे न मरहम तू बस निकालेगा चीख। मैं जलालुद्दीन किंग ऑफ द लीग या सालों साल की है भागम भाग घूमी दुनिया जैसे चारों धाम सर पे ताज तो मैं काटू हाथ मेरा नाम याद रहे सालों साल। मैं हिट मेकर फेकू हे मेकर्स गर्मी बढ़े ये ना मई वेदर करो ज्यादा यू शुड से लेसर मैं जैसे अल्तमश ये मेरी सल्तनत जो देते प्रवचन सारे वो मन घड़त अशोका द ग्रेट मैं किंग ऑफ द फेक से दिखाते दांत न मगरमच्छ जबा चली ब्लेड की धार से केरोसिन थू के फैलती आग। मैं जागू तो ठहरती रात और तैरती यादें दोपहर के बाद तेरी पिक्चर खत्म ये ना क्लाइमैक्स बेटा वे फाइल्स के लुटेरे हमें पायरेट्स वो चेंज किया पूरा क्लाइमेट ये गेम माइंडसेट वाला तभी मेरा माइंड टाइमलेस बोलो योर हाइनेस व्हेन द किंग एंटर्स व्हेन आई स्प्रे पेंट डोंट टेस्ट दिस टेंपर मेरी सिक्स सेंस के ट्रिक सेंसर्स करूं तेरी प्रॉपर्टी फ्रीज ये मेरी जमीन दुनिया को मैंने कहा get down on your knees। मैं जलालुद्दीन किंग ऑफ द लीग ग्रैब। गजब। मतलब सांस वांस नहीं लेते क्या? लेते बस पता नहीं चलने देते हैं। तो जलालुद्दीन ग्रेविटी। अच्छा इस वक्त आप इंटरनेट पे जबरदस्त तरीके से ट्रेंड भी होती हैं पॉपुलर भी हैं खूब आपके गाने जो हैं वो सुने जाते हैं और खूब पॉपुलर हो रहे हैं। सो हाउ इज दिस जर्नी? सबसे पहले तो हसल 2.0 की जो जर्नी है टॉप 5 की वो कैसी रही? मतलब लोगों के लिए तो ये 2 महीने का शो था बट हमारे लिए ये 4 महीने की जर्नी थी क्योंकि पहले ऑडिशंस हुए राउंड 1 राउंड 2 राउंड 3 फिर सिलेक्ट हुए टॉप 25 था टॉप 25 से टॉप 20 फिर 16 फिर धीरे धीरे एक एक करके टॉप 10 और फिर वहाँ से टॉप 5 तक पहुँचना बहुत बड़ी बात है कि क्योंकि मैं काफ़ी प्योरिस्ट हूँ अगर लिरिसिज्म के बारे में बात की जाए कि काफ़ी ज़्यादा हिप हॉप कोर बहुत कम कमर्शियल बहुत कम मेन स्ट्रीम की मतलब कुछ ईजी या एकदम एक बार में सुन के समझने वाली काफ़ी कम चीज़ें काफ़ी लेयर्स है। तो वो चीज़ें जो अवॉइड हो रही जो चीज़ें लोग अवॉइड कर रहे थे इनिशियली कि ऐसा गाना भी एक मास ऑडियंस सुन सकता है हसल के प्लेटफॉर्म के वजह से मुझे वहाँ तक मेरा म्यूज़िक पुश करने मिला और जर्नी बहुत सुंदर थी लोग बहुत प्यारे थे पूरी टीम सारे कंटेस्टेंट्स सब भाई है बहनें दोस्त बहुत फैमिली बन गई थी एक तो बहुत ब्यूटीफुल जर्नी थी। सबसे फेवरेट गाना कौन सा रहा इस पूरी जर्नी का जलालुद्दीन के अलावा? खुद का उसमें शो का खुद का तो मैं कहना चाहूँगा कि जो आप सुना भी सकूं। अच्छा सुना भी सकूं। वैसे तो हसल में काफ़ी क्रेजी गाने हुए बट कोनिचिवा करके मेरा एक रिलीज गाना है जो कि काफ़ी फन वाइब है उसकी तो वो मुझे काफ़ी पसंद है कि ए किंग सेंसे सर को जमा देना हिम गंगे दिख जाती है नीयत बिन चिलमन के झूमेगी महफिल बिन कीर्तन के दो पहलू हूँ अकबर और बीरबल में तकलीफें ना आती दिन भर ने पर गिन चलते हैं नई खोज में सजे बड़े कोट से चले बिना इंजन के तूने किन किन के लिए उधार नए हम गुलजार जौरी ना सोनार काफी में होनार मैं नया प्रेमचंद गाने मेरे गोदान पकड़ा दुकोना तू पत्थर में टोपास अब जो भी होना वो अपनी मर्जी से गले पे मारू ना अतर के छींटे तोड़ू दीवारें ना बचेगी ईंटे पहले अनदेखे अब तस्वीरें खींचे तू चावल बना दूंगा सुशी गाने बनाता बखूबी राजा में जनता ये भूखी खजाने की चाबी है ढूंढ ली कोनिचिवा आया मैं जहां पे तू ना टिका बहाता पसीना बांधा फीता किस्मत का माथे पे काला टीका है। सोचते कैसे हो आप? मतलब हाउ यू थिंक कि ये लिखना है? मतलब मेरे हिसाब से उसका जवाब ये रहेगा कि मैं सोचता नहीं हूँ। अच्छा बिना सोचे? हाँ मैं इंस्टिंक्ट बोलते ना कि एक इंस्टिंक्ट होती है कि आप बीट सुनते हो और आपके दिमाग में एक लाइन आती है और आपको लगता है हाँ ये सही है
तो वैसा ही होता है, जब तक वो सही लाइन नहीं आती मैं लिखते जाता हूँ, हटाते जाता हूँ, लिखते जाता हूँ। और ज़्यादातर सही लाइनें ही आती है। तो पहले पहले बहुत सोचना पड़ता था जब शुरुआत हो रही थी, खुद को तैयार कर रहे थे। फिर जैसे जैसे वक्त गुजरता गया समझ में आने लगा कि अब ये ज़्यादा जो तुम्हें दिल से बोलना है उसके ऊपर बेस्ड है, रादर देन कि हाँ मुझे ये चीज़ बोलनी है। जितना आप इसको मेथोडिकल बनाओगे उतना वो दिल तक नहीं पहुँचेगा, जितना आप दिल से बोलोगे उतना वो कनेक्ट होता है। तो मैंने ज़्यादातर इंस्टिंक्ट पे रखा है कि हाँ ये बीट मुझे कह रही है कि ये चीज़ें बोलो, तो मैं उस हिसाब से गाने लिखता हूँ। अच्छा, नाम कहाँ से आया आपका ग्रेविटी? इसके पीछे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। तो एमिनेम आपको पता होगा, जो बहुत बड़े रैपर है, तो उनका एक गाना है लूज योरसेल्फ। तो मैं तभी जस्ट नया नया हिप हॉप फैन बना था, जस्ट नया नया लिखना शुरू किया था। तो उस गाने में एक लाइन है, स्नैप बैक टू रियलिटी, ओ देयर गोज ग्रेविटी। तो मेरे को सुनाई दिया लूज ग्रेविटी, तो मैंने वापस सुना तो मैंने बोला ओ गोज ग्रेविटी है, पर लूज ग्रेविटी शुरू के लिए नाम अच्छा है। तो स्टार्टिंग के 2 साल में लूज ग्रेविटी था। फिर वक्त गुजरा और मैं बोला कि अभी काफ़ी बढ़िया हो गया है, म्यूज़िक स्किल्स अच्छे हो गए, अभी मेरे को एक सीरियस नाम ढूंढना पड़ेगा। तो काफ़ी नाम सोचे, ऐसा सोचा कि हाँ हिंदी नाम रखता हूँ खुद, जो मेरे को रिप्रेजेंट करता है, मैं जो करता हूँ। काफ़ी सोचा पर कुछ क्लिक नहीं हो रहा था। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना लूज को हटा दूँ, सिर्फ ग्रेविटी रखूँ। और ग्रेविटी, हाँ टाइट ग्रेविटी, अब लूज टाइट हो गया, सारे पेच जो है वो टाइट हो गए हैं अब। हाँ तो तब देन यू थॉट कि मैंने सोचा कि हाँ ग्रेविटी नाम रखेंगे, और उसका मतलब ये होगा कि जो ये मेरी दुनिया है, ये जो मेरा म्यूजिक है, इसकी दुनिया में लोग खींचे चले आएंगे। तो दैट इज ग्रेविटी। सबसे पहले कौन सा गाना बनाया था? पहले सारांश करके एक गाना बनाया था। तो वो कुछ इस तरह जाता है कि किसी को है पता नहीं कि क्या गलत है क्या सही, कि क्या है चंद्र क्या रवि, कि क्या है पेड़ क्या छवि, कि क्या है मृत्यु क्या शहीद, क्या इसका नाम जिंदगी, अतिरिक्त प्रेम भी है करता जिंदगी को खाक, खुदा खुदा है करता खुद का खुद खुदा तो बन कभी, धर्म जात छोड़ तू मनुष्यता का बन नभी, अब सभी है करने पाप पुण्य करना मुक्ति है, ज्ञान बांट के ही आजाद होना मेरी युक्ति है। ऐसा कुछ तो था, बहुत पहले लिखा था 2016 में। तो अच्छे इसको सबसे पहले किसको सुनाया, कहाँ अपलोड किया, कैसे, मतलब क्या रिस्पॉन्स रहा इसका? पहले तो दोस्तों को ही सुनाते हैं कि हाँ ये देख मैं ये कर रहा हूँ, अभी लिखना शुरू किया, और नया नया हिंदी में लिखा था तो ये सुनाया। तो वो लोग बोलते भाई ये क्या कर रहा है। तो फिर हमने, दोस्तों ने तारीफ की, बोला ये तो नहीं बोला है क्या, नहीं, उनको ऐसा था कि भाई ये तो हमारे भी समझ में नहीं पड़ रही है। और मुझे अंदर ही अंदर पता ही था कि ये पहले के लिए काफी बढ़िया है। तो मैं और फिर लिखता गया, और दोस्तों का सपोर्ट तो रहता ही है, बट एक खुद में भी कॉन्फिडेंस होना जरूरी होता है कि हाँ जो मैं कर रहा हूँ अच्छा है। तो उनका सुना, फिर हमने सबने कंट्रीब्यूट करके एक यूएसबी माइक लिया था, उस पे हमने रिकॉर्ड किया ये गाना। ऐसे मैंने 1 टेक में पूरा रिकॉर्ड किया, उसको ही मिक्स किया दोस्त ने मेरे और डाल दिया। बस ऐसे ही शुरू हो गई जर्नी, और ऐसे ही जो है फिर वो गाना चल गया। हाँ। अच्छा, आप हो कहाँ से? मैं पैदा हुआ सेंटा क्रूज में हूँ, पर मेरी स्कूलिंग और मैं पला बड़ा भाईंदर में। फिर मैं सोपारा शिफ्ट हुआ, जहाँ पे मैं 7 साल रहा, और वहाँ पे मैं रैपर पढ़ा वहाँ पे, क्योंकि मैं विरार में कॉलेज जा रहा था और वो टाइम पे हिप हॉप वगैरह का थोड़ा क्रेज बढ़ा। अब मैं वापस भाईंदर शिफ्ट हो गया। और असली नाम क्या है आपका? मेरा असली नाम है अक्षय पुजारी। अक्षय पुजारी। हाँ। अच्छा, अक्षय तो अपने आप में, अक्षय कुमार भी सुपरस्टार हैं और अक्षय तो खूब, अक्षय खन्ना भी हैं। हाँ। तो ये नहीं सोचा कि अक्षय से ही कुछ रख लेता हूँ? फिर वो एक ऐसे हो जाएगी कि भीड़ में से एक हो जाएगा। मुझे पहले से कभी भीड़ में नहीं रहना था। मैं बोला कि मैं अपना लेन बनाऊंगा, और आई गेस सक्सेसफुली फिलहाल वो हो रहा है। तो डिसीजन अच्छा ही था अपना असली नाम ना रखना। तो ये कीड़ा कहाँ से काटा कि रैपर बनना है, या बचपन से शौक था? बचपन से आर्टिस्ट्री थी, लिखने का शौक था, पढ़ने का शौक था। मैं राइटर बचपन से ही रहा हूँ, कविताएं लिखता था मैं, और सॉन्ग्स लिखता था। तो कंपोजिशन का भी एक कीड़ा था बचपन से, स्टोरीज लिखने का शौक था। तो और मुझे बचपन में एक्ट भी करना था। फिर एक बार एक टीचर ने मुझे बोल दिया कि तुम अगर एक्ट करोगे तो तुम विलन या फिर कॉमेडियन बन सकते हो। बोला अच्छा, शक्ल की औकात बता दी उन्होंने। तो मैं बोला ठीक है। तो एज अ राइटर मैं सीरियस होते जा रहा था। फिर एक बार ऐसा हुआ कि मैंने जितने भी स्टोरीज लिखी थी वो सारे बुक्स गुम गए शिफ्ट होते हुए। तो मैं बोला सारी मेहनत बेकार। और वही टाइम पे हिप हॉप मेरी जिंदगी में आया। तो मैंने कहा कि जो मैं स्टोरीज बताना चाहता हूँ वो मैं कर सकता हूँ। मैं गाने कंपोज कर सकता हूँ, मैं एज अ राइटर लाइनें लिख सकता हूँ, कविता लिख सकता हूँ, और एज अ विजनरी मैं मूवीज की तरह अपने म्यूजिक वीडियोस को डायरेक्ट कर सकता हूँ और उनको प्रेजेंट कर सकता हूँ। तो जो चीज़ें जो मेरे शौक थे वो सब मैं इसमें एग्जीक्यूट कर पा रहा था, इसलिए मैंने हिप हॉप का रास्ता चुना। अभी एज क्या है? अभी मैं 25 का होऊंगा 19 नवंबर को। 25 का होऊंगा, और उसमें आपने मतलब गाना लिख भी लिया, कंपोज भी कर लिया, हसल में भी आ गए। अच्छा, घर वालों का क्या नहीं था कि मतलब कई बार घर वाले कहते हैं क्या टाइम वेस्ट कर रहा है, ऐसा कुछ तो नहीं था
कि यार कुछ ढंग का कर ले, डॉक्टर बन जाए, हर कोई चाहता है कि मतलब हाँ, हाँ, बिल्कुल। तो घर वालों का क्या रिएक्शन था? घर वालों का इनिशियली उतना सपोर्ट नहीं था। हम्म। स्टार्टिंग में उनका भी ऐसा था कि उनको भी नहीं समझ में आ रहा, हाँ, क्योंकि हाँ, खानदान में हाँ, पहला लड़का हाँ, है जो हाँ, ऐसा कुछ कर रहा है, हाँ, तो हाँ, उनको भी उतना कुछ ये नहीं हाँ, था कि क्या कर रहा है, देखते। हम्म, पर उन्होंने कभी रोका नहीं, हम्म। और मेरे लिए वही है कि वो सबसे बड़ी चीज़ है कि उन्होंने कभी मुझे रोका नहीं, क्योंकि अगर वो रोक लेते तो शायद मैं इतना प्रोग्रेस नहीं कर पाता, शायद मैं छुप के कर रहा होता। पर उनके ना रोकने की वजह से मुझ में भी एक कॉन्फिडेंस आया, जिसकी वजह से मैंने खुद को ज़्यादा पुश किया, और जिसकी वजह से मैं इतना दूर तक इस चीज़ को खींच पाया। तो उनका ना रोकना वाज द बिगेस्ट सपोर्ट मेरे। तो अभी क्या रिएक्शन रहता है जब एकदम अभी- यूट्यूब पे छाए हुए हो, तो अब क्या बोलते हैं? अभी बहुत प्राउड है, बहुत गर्व होता है उन्हें, हम्म। बहुत खुशी होती है कि बेटा इतना हम्म। आगे बढ़ चुका है ये करते करते, हम्म। और आगे बढ़ने वाला है। और जो इज्जत मुझे हसल पे मिली, वो चीज़ देख के उन्हें बहुत खुशी हुई। तो बहुत प्राउड फील करते हैं वो लोग। और तो खुशी सोचा था आपने कि हसल में जाऊंगा तो इस तरीके से पॉपुलैरिटी मिलेगी, हाँ। और इस तरीके से मैं टॉप 5 तक पहुंच जाऊं? कहां तक सोचा था कि अच्छा ठीक है यार जाता हूं? अपने दिमाग में क्या था कि कहां तक पहुंचूंगा? मेरा तो एक ही मोटो रहता है, इन इट टू विन इट। हम्म। तो मैं मतलब विनिंग मेंटालिटी से आया था कि मैं इतना अच्छा करूंगा कि मैं जीतूंगा। अब वो कुछ भी जो भी होगा वो देखा जाएगा, बट मेरा मेंटालिटी हमेशा विनर मेंटालिटी, कि मैं घुस रहा हूँ तो आई विल पुट इन माय 100%। अगर नहीं जीते तो कोई बात नहीं, जीत गए तो बढ़िया है, जो एफर्ट्स डाले थे वो सही जा रहे। बट मेरा अल्टीमेट जो बोलते हैं ना प्योर मोटिव रहता है, मेरा प्योर मोटिव था कि जाके खुद को टेस्ट करना है कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म पे अगर मैं परफॉर्म कर रहा हूँ तो मैं कितना खुद को पुश कर सकता हूँ और कितना अच्छा कर सकता हूँ। और उस हिसाब से आई गेस जो मुझे करना था मैंने वो बखूबी किया, और बेटर कर सकता था डेफिनेटली, बट जितना भी किया है बहुत अच्छा है और उससे बहुत प्यार मिला है, तो मैं बस आभारी हूँ। कौन सा ऐसा गाना था जो आपको लगा हो कि आपने हसल पे परफॉर्म किया और आपके लिए आपका दी बेस्ट था? जलालुद्दीन, जलालुद्दीन। for sure, जलालुद्दीन ही था बेस्ट। और बाकी कॉन्सेप्ट वाइज टूथपिक बेस्ट था मेरे हिसाब से। टूथपिक बहुत अंडररेटेड है, क्योंकि टूथपिक में कहानी है कि वो बंदा टूथपिक खाना खा के निकला होटल से, और वो टूथपिक से दांत साफ कर रहा है, और उसका टूथपिक उससे बात कर रहा है। So can we have? एक सुहाना दिन ढल रहा हुई शाम, तैयार होके निकला खाना खाने बाहर, पसंदीदा पकवान टेबल साफ, फिर कुर्सी ने दिया राम, लाजवाब इंटीरियर और बढ़िया था स्वाद, वेटर को दे दी टिप, लगा लाजवाब खाना, बाहर आके वापस जाना जहाँ है ठिकाना, निकालना था चारा जो फंसा दांतों के बीच, तभी कानों में सुनाई दी अजीब सी चीज, एक चीख ऐसी कि कोई कुछ लग गया। मन उलझता गया, इंसान तो क्या ही नादान चीज है, काफी बददिमाग बड़ा सत्यानाशी जीव है, इतनी सारी अकल है न जाने क्या कमी है, समझना है आती बोता बर्बादी के बीच है। आवाज आ रही उंगलियों के बीच से, आवाज आ रही उंगलियों के बीच से, ये क्या हो रहा है, होना जो हो रहा है तुझे क्या पता, तू तो अपनी दुनिया में बना बड़ा महाराज, भरी हवा में गंदगी बहुत ज्यादा मात्रा, और गर्मी बढ़ रही जैसे हम में फासला, पेड़ों को काटता मैं वहां से आता, अपने मतलब के लिए तू करवाए हादसा, तू बस देखे आसपास जो पैसों का मामला, तो तू जेबें भरने को सबसे आगे भागता। वाह वाह, मैं शायद नशे में, या मैं हूँ सपने में, ना तू नशे में ना नींद में, अरबों है भेड़ यहाँ भरी पड़ी भीड़ है, ना सोची तूने चीज। और बाकी की स्टोरी अनफोल्ड करने के लिए पूरा गाना सुनिए। अच्छा, आपका अपना फेवरेट रैपर कौन सा? मेरा फेवरेट रैपर एक्चुअली है डैनी ब्राउन करके एक रैपर है, जो कि काफ़ी लेसर नोन है, डिट्रॉइट से है वो, यूएस में। एंड उनसे मैं बहुत इंस्पायर हुआ हूँ इस चीज़ में कि कैसे खुद को इतना अलग करो भीड़ से कि कोई तुम्हारे साथ कोई कंपेयर ही नहीं हो सकता। तो वो चीज़ मैंने डैनी ब्राउन से सीखी। वैसे तो जेजी, केरिनो, ये सब भी बहुत बढ़िया बढ़िया रैपर्स है। इंडियन जो इंडिया में मेरे ही क्रू में है काफ़ी बढ़िया रैपर्स। फरहान खान मेरा होम बॉय है, और अल हुसैन जो बॉम्बे लोकल क्रू है, शेक्सपियर, हाँ ये सब मेरे फेवरेट्स हैं। और दिल्ली से रेबल 7, फ्रैपे ऐश, और अहमदाबाद से सियाई धनजी, यूपी से लिट ट्रस्ट, मतलब बहुत बड़ा सीन हो गया अभी हिप हॉप का, और काफ़ी बढ़िया आर्टिस्ट है। बॉम्बे से नैस भी है, तो काफ़ी लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं इंडियन हिप हॉप। और हसल 2.0 में जितने कंटेस्टेंट्स थे सारे टॉप नॉच आर्टिस्ट हैं। तो जो सीन है वो बहुत सुंदर है देखने के लिए, और उस सीन का पार्ट होके उस सीन में एक्सेल करना इज जस्ट अ ब्लेसिंग। अच्छा, आपने जब पहला गाना बना लिया अपना, जो आपने माइक पैसे इकट्ठे किए, हाँ, सब लोगों ने, उसके बाद जर्नी कैसे स्टार्ट? उसके बाद जर्नी बहुत मुश्किल थी, क्योंकि
गाना तो डाल दिया, अब गाने पे व्यूज़ नहीं आ रहे, ना कोई सुन रहा है, ना उसको प्रमोट कैसे करना है, उसको पैकेज कैसे करना है, क्वालिटी अब कैसे करनी है, कुछ पता नहीं है। धीरे 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 टाइम के साथ सीखा कि स्टूडियो जाना पड़ता है, आपको रिकॉर्ड करना पड़ता है और उसको फिर मिक्स कराना पड़ता है अच्छे से, मास्टर कराना पड़ता है, वीडियो बनानी पड़ती है अच्छे से। तो ये सब चीज़ें जब समझ में आने लगी तो स्टेप बाय स्टेप, क्योंकि आई एम नॉट फ्रॉम अ वेरी प्रिविलेज और वेल टू डू फैमिली, तो जो भी था खुद ही कमा के खुद ही इन्वेस्ट करना पड़ता था, या फिर अगर गलती से कोई बड़ा प्रोजेक्ट आ गया तो उसका पैसा डाइवर्ट करके आप खुद का कंटेंट बना रहे हो। तो इनिशियली तो स्ट्रगल था, छोटे मोटे ऐसा एक लोकेशन देख लिया, अच्छा उधर गए दोस्तों को लेके, उधर ही वीडियो बना दिया, हाँ खत्म। फिर धीरे धीरे मेरे को समझा कि विजन बड़ा करना पड़ेगा अगर प्रेजेंटेशन बड़ा करना है तो धीरे धीरे कॉन्सेप्ट्स ऐड करने शुरू किया। मैंने खुद स्क्रिप्ट्स लिखनी शुरू की अपनी वीडियो की, टाइम स्टैम्प के साथ कि हाँ इस सेकंड पे इस वीडियो में ये चीज़ होगी, इस सेकंड में मैं चेन पहन के आऊँगा वगैरह वगैरह, यहाँ से कोई आएगा यहाँ से वगैरह। तो स्क्रिप्ट राइटिंग जब करने लगी तो वीडियोस का लेवल अप होने लगा और उसके बाद मुझे और रिकग्निशन मिलने लगा। तो जैसे जैसे मतलब पूरा गेम वही है कि आप धीरे धीरे जैसे जैसे समझते हो आप उसे एग्जीक्यूट, लर्न एग्जीक्यूट, पूरा वही गेम है। बनाया आपने सब खुद मतलब टीम है ऑब्वियसली, बट विजन मेरा है। टीम कैसे बनी? टीम बहुत इंटरेस्टिंग है कि मैं कॉलेज में जस्ट एडमिशन लिया था 12th में, और वहाँ पे मुझे मिला अद्वैत बंसोड़े इन्फिनिटियम जो मेरे सारे वीडियोस ऑलमोस्ट बनाता है, और 2-3 दोस्त मिले जो मोटिवेट करते थे। फिर उसके बाद रोरो करके एक रैपर है, सिंगर है जो मिला, और फिर 1-2 प्रोड्यूसर फ्रेंड्स, 1-2 रैपर फ्रेंड्स, और हम लोग सब मिलके डेथ क्लच म्यूजिक नाम का मेरा पहला क्रू है। तो वो क्रू था, और फिर मुझे शेक्सपियर मिले जो कि एक बहुत ही ओजी रैपर है, ओजी मतलब जो सीन में काफ़ी टाइम से। तो उन्होंने मुझे कहा कि एक हिप हॉप कलेक्टिव बनाना है जिसमें रैप, हिप हॉप को, रैप के अलावा जो बाकी एलिमेंट्स है हिप हॉप के, बीट बॉक्सिंग, ग्राफिटी राइटिंग, डीजेइंग, प्रोड्यूसिंग, ये सारे एलिमेंट्स मिला के हम एक कलेक्टिव बनाएंगे और इसका कुछ नाम रखेंगे। तो मैंने बोला कि इसका नाम बॉम्बे लोकल रखते हैं। तो मेरी जो टीम थी कि ऑडियो प्रोडक्शन, वीडियो और रैपर्स, और उनके पास थे ब्रेकर्स और बीट बॉक्सर्स और ग्राफिटी राइटर्स, और हम सब ने साथ में आके बॉम्बे लोकल कलेक्टिव बनाया। तो ये सब की वजह से थोड़ा प्रॉस्पेरिटी बढ़ने लगा, सीन में नाम बढ़ने लगा, और फिर धीरे 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 पूरी टीम बन गई और सालों साल शोज़ करने लगे हम साथ में। पहले हमने बहुत सारे प्रोटेस्ट गिग्स किए और वहाँ पे हमने अपने स्किल्स को शार्पन किया। फिर धीरे धीरे पेड गिग्स आने लगे, कॉर्पोरेट गिग्स आने लगे वगैरह। तो ऐसे ही लेवल अप जैसे जैसे आपको प्लेटफॉर्म बड़ा मिलता है, आपको रियलाइज़ होता है कि आपको स्टेप अप करना है, आपको और इम्प्रूव करना है खुद को, कैसे आप परफॉर्म करते हो, ऑडियंस को कैसे कंट्रोल करना है वगैरह। तो स्टेप बाय स्टेप करते करते सब इम्प्रूव हुआ, और उसमें टीम का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि आसपास अगर सेम मेंटालिटी वाले लोग ना हो तो कभी कभी फोकस आपका हिल सकता है कि आप नॉर्मल लाइफ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो, आप किसी छोटी चीज़ से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। जब आपके आसपास वही लोग हैं तो आपका अटेंशन और फोकस उसी पे रहता है। और मैं आई हैव बीन अ लीडर सिंस आई हैव स्टार्टेड दिस, तो मैं लीड करता हूँ कि नहीं, अगर तुम डिस्ट्रैक्टेड हो तो मैं तुम्हें रास्ते पे लाऊंगा कि नहीं, तो मैं खुद तो डिस्ट्रैक्ट कभी होता ही नहीं हूँ। तो यही है टीम का जो कैसे फोकस्ड रहते हो, मतलब आपका कॉन्फिडेंस जो है कमाल का है कि आई एम अ लीडर और मैं मतलब किसी को डिस्ट्रैक्ट होने नहीं देता हूँ, खुद तो होता नहीं हूँ। तो हाउ यू कीप योरसेल्फ सो फोकस्ड? आई गेस ऑप्शन नहीं है। एक बार आप बोलते ना कि ये अग्निपथ है, इस पे चल दिए तो अब चलना ही पड़ेगा। वापस जाओगे तो भी पैर जलने हैं, उस तरफ जाओगे तो भी पैर जलने हैं, अभी रादर उस तरफ जाओ, अपनी मंजिल तक पहुंचो पीछे आने के बदले। तो मेरा वही है कि एक बार इसमें घुस गया और अपना 100% देने का सोचा है तो 100% से कम देना भी नहीं चाहिए। अच्छा, रैपर्स जो होते हैं, लुक उनका बड़ा चर्चा में रहता है हमेशा। मतलब रैपर अगर कोई है तो भाई नॉर्मल तो दिखेगा ही नहीं, बिल्कुल, मतलब कुछ चेन पहनेगा, कुछ बाल। तो आपको क्या लगता है लुक कितना इंपॉर्टेंट है? आपने खुद को कैसे डिस्टिंग्विश किया? बहुत ज्यादा श्रेय हो जाता है इन बालों को। मेरे बालों का एक अलग फैन बेस है कि हाँ जब ब्रेड्स होते हैं या फिर कि ग्रेविटी के बाल बहुत हेल्दी है, लड़कियां बोलती है अरे हम लोग से अच्छे बाल ग्रेविटी के। बोला अच्छा, ये चीज़ पे भी लोग ट्रिप मार रहे हैं, गानों के बदले ये चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान जा रहा है। बट वही है कि एक इमेज होती है, एक ब्रांड होता है एक आर्टिस्ट। तो हम हमारे जो भी फेवरेट्स, हमारे जो भी आइडल्स होते हैं, हम उनकी परछाई को भी पहचान सकते हैं। तो एक इंडिविजुअलिटी जो होती है, एक अलग दिखना भीड़ से, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और हिप हॉप हमें वही सिखाता है कि स्टे फ्रेश। हिप मतलब टू बी हिप, टू बी अप टू डेट, टू बी फ्रेश, और हॉप मतलब टू बी ऑन द मूव, मूवमेंट बनाना है। तो हिप हॉप, ये दो चीज़ें। तो हिप फ्रेश रहना उसमें एक बहुत बड़ा, और हिप हॉप में फ्रेश रहना मतलब अच्छे कपड़े पहनना, हमेशा ड्रिप चेक रहना। तो ये हमें स्टैंड आउट करवाता है।
तो अगर भीड़ से उभर के आना है, आप सिर्फ अच्छे कलाकार बन के नहीं उभर सकते, आपको अच्छा प्रेजेंटर भी होना पड़ता है। तो ये उसका ही पार्ट है। प्रपोजल्स कितने आए हसल के? प्रपोजल्स तो नहीं आए, बट फैन गर्ल्स बहुत है, फैन बॉयज भी बहुत है, और लड़कियां ज्यादा है लड़के ज्यादा? बंदे ही ज्यादा होते बंदे ज्यादा हैं होते ज्यादा रैपिडी रैप बंदे ज्यादा सुनते हैं। बट ऐसा ऐसा नहीं है कि मतलब लड़कियां बिल्कुल नहीं सुनती है या फिर कोई एक स्पेसिफिक ऑडियंस ही सुनती है। मुझे लोग वीडियोस भेज रहे हैं कि उनके छोटे छोटे बच्चे जलालुद्दीन प्ले कर रहे हैं और वो लोग, वो बच्चा नाच रहा है, वो टीवी को घूर रहे हैं, उनके बच्चे जो 4 महीने के 2 महीने के, तो वो, और फिर जो अंकल आंटीज हैं उनका मैसेज आता है कि बेटा तुमको सुन के बहुत अच्छा लगा, तुम्हारी लिखाई पसंद आई। तो हर एज ग्रुप में ऐसे लोग हैं जिनको मेरा काम पसंद आ रहा है, जिनको मेरा परफॉर्मेंस पसंद आता है, एंड वो बहुत ही मोटिवेटिंग है, क्योंकि अगर इतने वाइड एज ग्रुप्स में फैंस बन रहे हैं तो मतलब मैं कुछ सही कर रहा हूँ। तो वो फैन गर्ल्स फैन बॉयज जो भी ठीक है, बट रियल लाइफ में जो इम्पैक्ट होता है वो मुझे देख के काफ़ी ज़्यादा खुशी हो रही है। तो चिल विल करने का टाइम मिलता है? मतलब मुझे लगता है आप तो सारा टाइम तो शायद हिप हॉप ही सोचते रहते हो, या क्या लिखना है क्या करना है, कुछ यू डू समथिंग? हिप हॉप सोचना ही मेरे लिए चिलिंग है। वही चिलेंगे कि मैं ट्रेन में बैठा रहता हूँ, और अभी तो ज़्यादातर मैं ट्रेन में जितना हो सकता है उतना कम ट्रैवल करता हूँ, बट जब भी करता हूँ मैं लिखते ही रहता हूँ, बीट सुनता रहता हूँ, गाने सुनता रहता हूँ, लिखते रहता हूँ, या फिर अगर किसी से बात कर रहा हूँ रेयरली अपने मैनेजमेंट वगैरह से डील्स फिगर आउट कर रहा हूँ तो वो अलग चीज़ होगी, वरना यूजुअली तो मैं लिखता ही रहता हूँ। और चिलिंग भी वही होता है कि दोस्त के घर पे गए, बैठे, वहाँ पे थोड़ी बात की, बीट बजे, दोस्त भी वही होते हैं, आर्टिस्ट ही होते हैं, या तो रैपर होते हैं या तो प्रोड्यूसर होते हैं, वो या तो बीट बना रहे होते हैं या तो उनके पास गाना बना हुआ होता है और उस पर हम फिर गाने पे काम करना शुरू करते हैं या फिर एक दूसरे को अपने गाने सुनाते हैं। तो चिलिंग भी हिप हॉप के आसपास ही रिवॉल्व होती है, तो वही चिलिंग है, यही लाइफस्टाइल है। तो मतलब रोमांस का टाइम नहीं है लाइक? फिलहाल तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ही नहीं है, फिलहाल बिल्कुल नहीं है। फिलहाल ग्रेविटी सिंगल है? जो समझना है समझ लो। अच्छा, जो समझना है भाई समझ लो, मतलब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपके ऊपर डिपेंड करता है। हाउ वाज योर स्कूलिंग? स्कूल में किस तरह के स्टूडेंट थे आप? स्कूल में ऐसा था कि काफ़ी सीधा लड़का था, काफ़ी इनोसेंट भी था स्कूल में। स्कूल से निकलने के बाद एक्चुअली थोड़ा स्मार्ट बना, क्योंकि स्कूल में बहुत इनोसेंट था, काफ़ी बुली भी होता था, और बहुत कमज़ोर सा बच्चा था, तो लोग इजीली दबाने को देखते थे। तो स्कूल नेसेसरली उतना बोलते ना खुश मेमोरीज बहुत ज़्यादा नहीं थी। हाँ, बट मैं अपना जो करना था, मैं अपने काम पे फोकस रहता था। ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशंस वगैरह में फर्स्ट आता था, पोएम रीडिंग वगैरह पढ़ाकू टाइप थे मतलब इन द सेंस? हाँ, स्टार्टिंग में, फिर 8वीं से वो रेलगाड़ी से, वो बोलते ना कि गाड़ी पटरी से हट जाती है, 8वीं में वो गाड़ी पटरी से हट गई, क्योंकि 8वीं से मेरा दिमाग इन चीज़ों में ज़्यादा घुसने लगा। तो पेरेंट्स उस टाइम पे भी ये चीज़ है कि मेरे पेरेंट्स ने वो टाइम पे भी ज़्यादा मुझ पे प्रेशर नहीं डाला कि पढ़, क्योंकि बहुत प्रॉब्लम्स थे मुझे हेल्थ वाइज। मतलब मेरी पीठ का, मतलब मेरी बैकबोन में काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, और ओवरऑल मैं काफ़ी वीक चाइल्ड था। तो स्कूल जाते जाते थे नस चढ़ जाती थी, और फिर मैं बैठ जाता था किधर साइड वाइड में मंदिर के यहाँ, और फिर 10 मिनट रुक के जाता था, क्योंकि तब तक मेरे ये काव्स वगैरह सूज जाते थे। काफ़ी ट्रॉमेटिक बोल सकते चाइल्डहुड रहा है, बट उससे उभर के मैंने थोड़ा खुद को स्ट्रॉन्ग किया, थोड़ी मेहनत की, और फिर जब धीरे धीरे हिप हॉप करने लगा और सब कुछ अपना भी ठीक होते गया। पता नहीं क्या है ये, मतलब किस्मत में ऐसा लिखा था कि यू हैव टू गो थ्रू दिस पेन इतनी समझ आने के लिए, या फिर क्या था पता नहीं, बट बचपन उतना भी चेरिश नहीं करता मैं अपने चाइल्डहुड को, मैं अपने अडल्टहुड को ज़्यादा चेरिश करता हूँ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी बदल चुकी है। तो कोई मेडिकल दिक्कत थी या? इट्स वेरी वियर्ड, क्योंकि जितने बार भी डॉक्टर को दिखाते थे वो मम्मी बोलते थे कि ये झूठ बोल रहा है, ये इसको कुछ नहीं है, सब ठीक है। पर मैं लिटरली दिखा रहा हूँ कि मेरा पैर सूजा है, लोग देख रहे हैं, बट डॉक्टर्स को कभी नहीं समझा कि क्या हो रहा है, और वो अपने आप ठीक हो गया। वो अपने आप ही एज के साथ में थोड़ा बेटर हो गया, और फिर वो ठीक हो गया, पता नहीं क्या सीन था। अच्छा, अपने ही गाने बनाने का प्लान है या कुछ ऐसा है बॉलीवुड के लिए, किसी के लिए गाना बनाना है या कुछ करना? ऐसा है कि जिस प्रोजेक्ट पे भी मैं फिट हो सकता हूँ, बिना खुद के ब्रांड को कॉम्प्रोमाइज़ किए या बिना खुद के स्टाइल को कॉम्प्रोमाइज़ किए, ज़्यादा ही लेफ्ट नहीं जाना है। जहाँ हूँ वही साउंड करना है, ऐसा नहीं लगना चाहिए कि ग्रेविटी क्या कर रहा है। अगर मैं वहाँ फिट होता हूँ, एक जैसे कि एक पजल में प्रॉपर एक पीस फिट होता है, तो ही मैं वो प्रोजेक्ट्स करूँगा, ज़बरदस्ती नहीं करूँगा। अगर बॉलीवुड में देयर इज़ अ प्रोजेक्ट जहाँ पे एक गाना ऐसा जो मेरे फील में है, जहाँ पे मेरे लिरिसिज्म
की ज़रूरत पड़ सकती है तो आई विल डेफिनेटली डू इट, एनी प्रोजेक्ट, एनी एड वगैरह, क्योंकि मैंने पहले भी एड्स वगैरह कर चुका हूँ। कोई फेवरेट है जिसके लिए हो मन में हो कि हाँ इनके लिए कुछ? मूवी में हाँ फिल्मों, विशाल भारद्वाज, विशाल भारद्वाज। विशाल भारद्वाज की मूवी में अगर गाना हो हम्म, या अनुराग कश्यप, हम्म। मज़ा ही आ जाएगा। तो यू आर ओपन टू दैट, बट Definitely. ग्रेविटी शुड बी या वहाँ। ग्रेविटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। ग्रेविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होनी बिल्कुल। चाहिए। बिल्कुल ग्रेविटी कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस जो है वो कमाल का है। मतलब ऐसा लग ही नहीं रहा कि मैं 25 साल के लड़के से जो बात कर रहा हूँ। एंड जहाँ तक आप पहुँचे हो वो भी अक्सर इंस्पिरेशन, Thank जिस you. तरह का चाइल्डहुड रहा और उसके बाद, तो आई थिंक पीपल शुड गेट इंस्पायर्ड फ्रॉम For sure. योर जर्नी, फ्रॉम योर म्यूजिक। Hmm. और इसी तरह से आप खूब गाने वाने बनाते रहें और बिल्कुल। हसल के बाद और भी खूब सारे शोज आए, आप जीते भी। Thank you. हालांकि मेरा मानना है कि जीतने से ज्यादा लोगों के दिलों तक पहुंचना जरूरी है और आई 100%. थिंक इट्स आप पहुंच चुके हो और वो मुझे लगता है इट्स एज इक्विवेलेंट टू विनिंग। हाँ डेफिनेटली, लोगों को जीतना किसी भी शो जीतने से ज़्यादा है। और मतलब मैंने शो पे भी यह बात बोली कि तुम मतलब जो लोग बनते हैं, जो दोस्त बनते हैं, ये किसी भी शो को जीतने से ज़्यादा बड़ी चीज़ है। और चाहे मैं जीतूँ या ना जीतूँ, बट मैंने ये जीता है और इससे बड़ा कुछ नहीं है। तो विनिंग पीपल इज अल्टीमेटली विनिंग इन लाइफ। तो एंड में एक बार फिर से आपका फेवरेट एक वर्स कर देता हूँ। इस गाने का नाम है बदलाव और ये है: बदली किस्मत बदला वक्त पर ना बदला मैं बदलता ये जुनून, जैसे साथ खून का बदला ये और बढ़ना ये तो बढ़ना है, उगानी टहनी या पाने फल इतने सालों के गंदगी जो मन में, तो क्या बदलता दागों से सीते धागों से आंखों को जो ये ना रुके बरसाने से ये बारिश पर आखिर में ये भी नाजुक है। आजकल की यादों पे पुराने लम्बे चाबुक नसीब के तहखाने में बदकिस्मती का ताबूत है। तो चला खोदने कबर खुद की बेखौफ में, खुद के मन का साथ अंतरात्मा भी पहुंच में, दर्द भी है मौज में और खुशी बुरे वक्त में, दो पहलू मेरे अश्क में हूँ ऐसा शख्स में, गहराई ना अपने से डरते मेरे अपने, तो तुमसे क्या उम्मीद, वाकिफ हूँ मैं हर एक नस से। और ये संगीत ये तो बहता मेरे रक्त में, ये दुनिया लू में जीत, ये जहान मेरा तख्त है। तब से हट के रहते सबसे लिखता मैं तुम पन्ने रटते, तब से बस गमों में ना रहा यहाँ मैं सरफरोश, भर खरोच को ताके जा रहा ना आज ना कल का होश, ये हल्का होता बुझ तो जानता क्या मेरे कल का होना फलसफा है बस कमाना, दुनिया में बदलाव लाना मर के भी मैं जीना चाहता, मेरी कला है मेरे बढ़ते साल, निराशा करती वार ये संगीत है मेरी ढाल, पर जब भी लिखते हाथ ये मुर्दों में डाले जान, यही है मेरा गुमान। क्रैप। ग्रेट, थैंक यू सो मच फॉर For having me. लवली टॉकिंग Lovely talking to you as well.